ब्रह्मांडीय शक्तियां में आपका स्वागत है। सतारा जिला वाई इस शहर को प्रकृति का ही आशीर्वाद प्राप्त है। यूं तो इस तालुके की काफी सराहना की जाती है, लेकिन इसी तालुके में एक जगह ऐसी भी है जिसकी चर्चा बिना खुले ही दबी जुबान में होती है। कहा जाता है कि इस जगह पर अमावस्या की रात को पूजा होती है। इस मंदिर में तांत्रिक जादूगर आते हैं, सामने एक काली गुड़िया रखते हैं, एक एक गुड़िया पर मंत्र कहते हैं। कथावाचक यह भी कहते हैं कि इस मंत्र का जाप 21,000 बार किया जाता है। यदि मंत्र कम या ज्यादा हो जाए तो मंत्र को दोहराना पड़ता है। यह पूजा पूरी रात चलती है। सामने वाली गुड़िया में एक एक करके 21 सुइयां डाली जाती हैं। सारी रस्में पूरी होने के बाद जिसके नाम पर गुड़िया होगी वह भूखा मर जाएगा। अब ये अंधविश्वास तो कहने की बातें हैं। भक्तों का कहना है कि धवाजी पाटिल कालूबाई की पूजा करते थे। वशीकरण अघोरी विद्या का प्रयोग भक्तों के कल्याण के लिए किया जाता है। जब भूत लाशें या भूत प्रेत हमला करते हैं तो लोग धार्मिक स्थलों की ओर भागते हैं। लेकिन यह सच है कि इस मंदिर को काले जादू का शक्तिपीठ माना जाता है। सतारा जिले के वाई तालुका के सुरूर गांव में धावजी पाटिल मंदिर। इस मंदिर की किंवदंती काले जादू से जुड़ी है। लोगों का यह अंध विश्वास है कि अगर चिलिम और मुर्गे का ताजा खून दिया जाए तो धावजी पाटिल काम करने में प्रसन्न होते हैं। स्वाभाविक रूप से इस स्थान पर लोगों की भीड़ उमड़ती है। कहा जाता है कि धवाजी पाटिल का जन्म 18वीं शताब्दी में हुआ था। महाभारत में 14 वर्ष के वनवास के बाद पांडवों ने 1 वर्ष वनवास में बिताया था। कहा जाता है कि उस स्थान पर आज पांडवजय मंदिर है। धवाजी पाटिल का जन्म इसी गांव के आसपास हुआ था। जैसे जैसे धवाजी बड़े हुए उनका रुचि तंत्र मंत्र और काले जादू की ओर बढ़ती गई। घर वालों ने उसकी शादी कर दी। धवाजी पाटिल अपनी आखिरी पत्नी को छोड़कर काला जादू सीखने के लिए बंगाल की ओर चले गए। कहा जाता है कि जंगल में भटकते समय उन्हें एक साधु ने कलकत्ता जाकर काली माता की पूजा करने की सलाह दी। धवाजी पाटिल 14 वर्ष तक कलकत्ता में रहे। इस अवधि के दौरान वह काले जादू और तकनीक में विशेषज्ञ हो गए। भक्तों के अनुसार उनका दावा है कि कलकत्ता में रहते हुए उन्हें कालीमा ने कहा था कि उन्होंने अपनी दृष्टांत देवो विद्या पूरी कर ली है, अब अपने घर जाओ और लोगों की सेवा करो। 14 साल बाद धवाजी पाटिल अपने गांव वापस आए। 14 साल में एक बार भी चेहरा न दिखाने वाले पति को देखकर उसकी पत्नी उससे नाराज हो गई। जैसे ही परिवार का विश्वास चला गया, लोग धावजी पर व्यंग्य करने लगे। धावजी के वापस आने के बाद लोग उनसे दूरी बनाकर रहकर खुद को धन्य मानने लगे। ऐसे समय में एक दिन जब खेत में जुताई चल रही थी, कहा जाता है कि धावजी ने चमत्कार दिखाए थे। एक किसान 4 बैल लेकर अपने खेत की जुताई करने लगा। अचानक धावजी ने आवाज दी। उसने बैलों की रस्सियां ले लीं और 8 बैलों को रस्सियों समेत आकाश में फेंक दिया। वे आकाश में गोल गोल चक्कर लगाने लगे। यह कथा धवाजी पाटिल से जुड़ी है और के देवता बन गए। धवाजी पाटिल में काला ज्ञान है। लोग उसके पास आने लगे क्योंकि वह कुछ भी कर सकता था। लोग अपने फायदे और दूसरों के नुकसान के लिए भीड़ लगाने लगे। धावजी ने काले जादू से लोगों को चमत्कार दिखाना शुरू कर दिया। कुछ समय के लिए लोग भक्त बन गए, लेकिन फिर धवाजी पाटिल का भय अधिक हो गया। काला जादू अघोरी मंत्र के रूप में लोग धवाजी पाटिल से अलग हो गए। इस काल में धवाजी पाटिल ने पुनः काली माता की पूजा की। उनके चमत्कारों को देखकर उनका परिवार भी उनसे डरने लगा। काली माता की पूजा करने के बाद काली माता उन पर प्रसन्न हुई और कालूबाई को आत्मसमर्पण करने के लिए कहा। कालूबाई से प्रसन्न होकर धवाजी पाटिल ने कालूबाई से जीवित समाधि लेने की इच्छा व्यक्त की। 1868 में धवाजी पाटिल ने जीवित समाधि ले ली। उसके बाद उस समय की प्रथा के अनुसार धवाजी पाटिल की पत्नी समाधि स्थल पर सती हो गईं।
धवाजी पाटिल की समाधि पर लोग माथा टेकने लगे। वे अपनी इच्छाएं और आकांक्षाएं बताने लगे। इसका तरीका ये था कि कब्र वाली जगह पर नींबू मिर्च रख दें, मिर्च दे दें और मुर्गे का खून भी डाल दें। समय के साथ यह स्वरूप बढ़ता गया और धवाजी पाटिल का मंदिर बन गया। बाद में इस मंदिर का जिक्र काले जादू, वशीकरण के लिए किया जाने लगा। भक्तों की समस्याओं का तुरंत समाधान करने के लिए धवाजी ने समाधि पर जाते समय अपने सैनिक चिडोबा को पास में ही जगह दी थी। चिडोबा की मृत्यु के बाद चिडोबाचा मंदिर वहीं खड़ा था। लोगों को यह समझ में आ गया कि धवाजी पाटिल के आशीर्वाद से केवल झाड़फूंक ही नहीं बल्कि उनकी छोटी मोटी परेशानियां भी दूर हो जाती हैं। कैकड़ी बाबा, लमन बाबा जैसे मंदिर चारों ओर बढ़ रहे थे। सभी मंदिरों से शराब, मटन, मिर्च, अंडे चढ़ाए जाने लगे। धीरे धीरे इस स्थान पर मुर्गियां और बकरे काटे जाने लगे। यह मान्यता दूर दूर तक पहुंच गई कि यदि कोई धवाजी पाटिल का जाप करता है तो उसके पीछे की बुरी आत्माएं गायब हो जाएंगी। शत्रु वशीकरण, विनाश कार्य जैसी समस्याओं के लिए लोग धवाजी पाटिल का सहारा लेते हैं और यह स्थान काले जादू और वशीकरण के लिए जाना जाता है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। धन्यवाद।